हेलो एवरीवन। नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, मैं अंकुर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पर। स्टूडेंट्स, नया टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नए जोश के साथ पढ़ेंगे। अभी तक मैं आप लोगों को रेशियो और परसेंटेज कंप्लीट करवा चुका हूं और कल ही मैंने आप लोगों को रेशियो की क्विज दी है जिसमें लगभग 69 क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है टेलीग्राम पे आपको वो क्विज मिल गई होगी, आप लोगों ने उसे सॉल्व भी किया होगा। और यकीन मानिए, अगर आपके पेपर में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आता है तो उससे बाहर नहीं आएगा। तो मैं हर चैप्टर की क्विज ऐसी आपको देता रहूंगा। परसेंटेज की क्विज दे चुका हूं, अभी और भी क्वेश्चंस दूंगा। लगभग मैं हर टॉपिक के आपको 80 प्लस क्वेश्चंस दे रहा हूं सॉल्व करने के लिए। तो उम्मीद है उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही होगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी और एओ की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी हमारा सब्जेक्ट है और टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि हिंदी में बोलते हैं। पार्ट 1 है स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखना है और जिसे ये लेक्चर समझ में आएगा उसे ही आगे आने वाले लेक्चर समझ में आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। अब प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो परसेंटेज और रेशियो में पढ़ चुके हैं वही पढ़ना है, लेकिन एक थोड़ा नए तरीके से। स्टूडेंट्स, आप देखना कितनी मजे की बात होगी कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लेंगे और हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तब आपको लगेगा कि सिंपल इंटरेस्ट में भी कुछ नया नहीं है। जो प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा वही सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज होते हैं चीजों के। अब देखना बहुत मजा आने वाला है, तो प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे। आज की क्लास बिल्कुल बेसिक रहने वाली है, मतलब बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए हैं। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं ये मान के चलूंगा कि आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आता, आपने कभी नहीं पढ़ा। जिसने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कोई ये नहीं कहेगा कि सर आप बिल्कुल बेसिक से, भैया मैंने पहले बताया था कि फ्री में जरूर पढ़ा रहे, लेकिन ऐसे पढ़ाएंगे कि जो कोई पैसे लेके भी नहीं पढ़ा सकता आप लोगों को। मतलब सीरियस होकर पढ़ना है कुल मिला के। स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले लक्ष्य बैच अभी भी आप लोगों के लिए है, आप अभी भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोई ये नहीं सोचे कि 10 दिसंबर से स्टार्ट हुआ तो हमारा बहुत कुछ छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आप अगर 1 जनवरी को भी इसमें एनरोल कराते हैं तब भी आपको पहले सारे लेक्चर मिलेंगे फर्स्ट लेक्चर से। वो आपका अपना क्लासरूम होगा, जब चाहे जितनी बार चाहे आप वीडियो देख सकते हैं, जो चाहे वो लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। तो कुल मिला के बहुत बहुत मजेदार ये लेक्चर जा रहा है अभी तक और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है स्टूडेंट्स का। तो धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। और फैकल्टी काफी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, हमने अपनी वेबसाइट पे सभी फैकल्टीज का डाटा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे ही सब्जेक्ट, टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट किए जाएंगे और ये पहला प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए जो इस बैच को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों के लिए लाया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों पे थोप दी गई है कि इसमें किसी को अगर हिंदी नहीं आती है तो वो इंग्लिश में इस बैच को ज्वाइन कर सकता है, और किसी को अगर इंग्लिश में हाथ तंग है मेरी तरह तो वो हिंदी में। हिंदी का मतलब है कंटेंट आपका इंग्लिश में ही रहने वाला है, लेकिन एक्सप्लेन हम लोग इसे हिंदी में करेंगे। अब स्टूडेंट्स, आपकी सहूलियत के लिए, आपको चीजें आसान हो जाए आपके लिए, इसके लिए हमने जो भी लेक्चर हम लोग यूट्यूब पे ले रहे हैं वो हमारे पोर्टल पे भी मिलेगा, वो हमारी वेबसाइट पे भी मिलेगा। और हमारी जो वेबसाइट है वो है www.aiatcexam.in, इस पे मिलेगा। कोई स्टूडेंट अगर यूट्यूब पे लेक्चर्स को एक सिलसिलेवार तरीके से नहीं ढूंढ पा रहा है, एक मतलब स्टेप बाय स्टेप नहीं ढूंढ पा रहा है, तो वो वेबसाइट पे जाए, फ्री में साइन अप कीजिए और फ्री में नॉन टेक्निकल क्लासेस का मजा लीजिए। और आपको इस तरीके से वहां पे शो होगा कि जैसे एक हमारा टॉपिक था रेशियो जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें आपको लेक्चर 1 उसका पीडीएफ, फिर लेक्चर 2 उसका पीडीएफ, लेक्चर 3 उसका पीडीएफ। मतलब इस पे भी हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। कहने के लिए फ्री है, लेकिन पेड से ज्यादा मेहनत हम लोग यहाँ पे आप लोगों के लिए कर रहे हैं। मतलब कोई और अगर आपको पेड में देगा तब भी इतना अच्छा नहीं दे पाएगा। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि 2500 में हम उन्हें सिर्फ टेक्निकल दे रहे हैं, तो भैया हम उन्हें टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों ही दे रहे हैं, और इससे कम फीस नहीं हो सकती है किसी भी इंस्टीट्यूट की, मुझे नहीं लगता है, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस में हम चलाएंगे, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स को यहां से फायदा मिले, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन निकले। तो प्लीज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, मेहनत कीजिए ज्यादा से ज्यादा और सिलेक्शन लाइए, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आप लोग सिलेक्शन लाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मजेदार होने वाला है, लाइक कर दीजिए पहले ही, ये मेरा वादा है आपसे, बहुत मजेदार होने वाला है। स्टार्ट करते हैं, चलिए मैं गायब हो जाता हूं और पढ़ने पे ध्यान देते हैं।
तो स्टूडेंट्स बात ये है कि आगे अभी तक हमने परसेंटेज और रेशियो तो पढ़ लिया है, और परसेंटेज और रेशियो में हमने सारे बेसिक बेसिक चीजें पढ़ी। स्टूडेंट्स अब जितने भी टॉपिक हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को क्या पढ़ाता हूं, थ्योरी पढ़ाता हूं। तो जितने भी अभी हम लोग लेक्चर देखेंगे, आगे चैप्टर देखेंगे, तो कोई भी चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब उसमें यूज होने वाली टर्म्स आपको समझ में आ जाए। जब तक आपको उस चैप्टर में यूज होने वाली टर्म समझ में नहीं आएगी, तब तक आपको वो चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। तो आज के जो चैप्टर का नाम है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। एक स्टूडेंट ने कहा था सर ब्लैक ही बैकग्राउंड रखिए, उसमें अच्छा लगता है, आंखों के लिए आसानी होती है, आंखों पे ज्यादा जोर नहीं पड़ता है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को ये ब्लैक बैकग्राउंड वापस रख दिया है। तो स्टूडेंट्स अभी जब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पे दो ही वर्ड यूज है मेनली हमारे लिए, प्राइस और क्वांटिटी। सारा गेम यहीं से चलता है, और यही गेम मैं आप लोगों को परसेंटेज और रेशियो में समझाते हुए आया हूं। तो दो वर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, प्राइस और क्वांटिटी। स्टूडेंट्स अगर मैं प्राइस की बात करूं तो आप लोग देखिए, सबसे पहला जो प्राइस होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। ये मैं आप लोगों को परसेंटेज में भी बता चुका हूं। कॉस्ट प्राइस को हम लोग एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। मतलब मान लीजिए आप किसी दुकान से सामान लाए और आपने उस सामान के लिए 100 रुपया खर्च किया, तो वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस होगा। तो जो एक्सपेंडिचर है आपका वो कॉस्ट प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस को याद रखना, हम लोग सीपी से भी डिनोट करेंगे। कैसे? सीपी से। दूसरी जो टर्म्स यूज होने वाली है यहां पे, वो होती है प्रॉफिट, जो टॉपिक का नाम है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट किसमें? परसेंटेज में। या लॉस परसेंटेज, लॉस किसमें? परसेंटेज में। बात समझ में आती है? तो इन्हें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंट ऐसे लिखेंगे, या लॉस परसेंट ऐसे लिख सकते हैं। बात समझ में आती है? स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था प्रॉफिट या लॉस किस पे डिपेंड करता है? एक्सपेंडिचर पे, और एक्सपेंडिचर का मतलब है कॉस्ट प्राइस। तो याद रखना, प्रॉफिट या लॉस के लिए बेस किसे माना जाएगा? कॉस्ट प्राइस को माना जाएगा। और जिस चीज को बेस माना जाता है उसे हम लोग कितना परसेंट लेके चलते हैं? 100% लेके चलते हैं, ये याद रखना। तो ये बात यहां से साबित हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बेस कौन हुआ? सीपी। ये यहां पे आप, और इतने प्यारी प्यारी पीडीएफ, इतने प्यारे प्यारे नोट्स आपको मिल रहे हैं, तो भाई लाइक तो करना बनता है, और करते हुए चलिए, मुझे बार बार ना कहना पड़े। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, जो तीसरी टर्म यूज हुई है वो यूज होगा प्रॉफिट इन रुपीज। अभी तो प्रॉफिट इन परसेंटेज था, अब प्रॉफिट इन रुपीज, या आप कह सकते हैं लॉस इन रुपीज। ये टर्म्स क्या है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। अब जब आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट कर लेंगे किस पे? कॉस्ट प्राइस पे, तो जो अमाउंट आएगा वो कहलाएगा प्रॉफिट इन रुपीज। ऐसे ही लॉस के लिए भी बात चलेगी। फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है वो है आपका सेलिंग प्राइस। क्या है? सेलिंग प्राइस। देखो अभी इसमें डिस्काउंट, मार्क प्राइस की बात नहीं कर रहे हम, क्योंकि डिस्काउंट की, मार्क प्राइस की बात करेंगे एंड में, याद रखना। अभी ये मैं मेन आपको पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूं, शुरुआत से लेके चल रहा हूं। इसे हम लोग डिनोट करते हैं एसपी से, और इसे हम लोग कह देते हैं इनकम, जो आया हमारे पास टोटल। बात समझ में आती है नहीं आती है? बिल्कुल समझ में आती है। तो बेसिकली ये चार तरह के प्राइस है बेसिकली। इसके बाद मार्क प्राइस भी आएगा, फिर मार्कअप प्राइस भी आएगा, जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, मार्कअप प्राइस। ठीक है, अभी मार्क प्राइस और मार्कअप प्राइस दोनों में अंतर है, डिफरेंस है, लेकिन ये बात करेंगे बाद में। अभी हम इन चार की बात करेंगे, बेसिक बेसिक सी बात करेंगे। कुल मिला के यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, कुल मिला के हमारी यहीं से कहानी शुरू होती है। अब एक बात सुनना ध्यान से, आगे चलते हैं, ध्यान से सुनते हुए चलो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने कहा कि जो सीपी होता है ये हमारा बेस होता है हमेशा, और बेस होता है मतलब इसे हम लोग हमेशा 100% एज्यूम करके चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस समझते हुए चलो। स्टूडेंट याद रखना, अभी मैंने आपको यह बताया है कि यह सारा कुछ हो गया, ठीक है। अब जो सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस होता है आपका कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो, अगर क्या हो रहा है? प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट है ये कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे?
कॉस्ट प्राइस से। भैया जितने में आपने सामान खरीदा है अगर उससे ज्यादा में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, पी फॉर प्रॉफिट। या यहां पे ये भी हो सकता है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। हर एक चीज जरूरी है आपके लिए, तो ध्यान से सुनना। ये जो लॉस है कब होता है? जब आपने सामान खरीदा ज्यादा में है और बेचा कम में है, तभी आपको क्या होगा? लॉस होगा। ये याद रखना। इतना तो आप लोगों को समझ में आती है चीजें, इसमें आपको कोई भी दिक्कत यहां तक तो नहीं है, दिक्कत है ना? बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट कितना होता है ये भी बता चुका हूं मैं। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। ध्यान से समझना सारी बातें। लॉस क्या होता है? लॉस होता है आपका सीपी माइनस एसपी, क्योंकि यहां पे सीपी बड़ा होता है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजों को समझते हुए चल रहे हैं। अभी यहां से और आगे चलते हैं और चीजों को और गहराई से समझते हैं। स्टूडेंट्स अगर कहीं पे लिखा है कि 20% का गेन है, 20% का गेन है, इसका मतलब क्या है? बस यहीं से समझो, ठीक है? मतलब ये क्या कह रहा है? 20% का गेन हुआ। अगर मैं अपनी तरफ से एज्यूम करूं कि सीपी 100 था, सीपी कितना था? 100, तो प्रॉफिट 20% का हुआ। किस पे? 100 पे, तो प्रॉफिट हो गया 20। अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो सेलिंग प्राइस सीपी प्लस प्रॉफिट कितना हो गया? 120। अब स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो लिखूं, सबसे पहला काम मैंने कहा था सब कुछ मैं रेशियो में लेके आ जाऊंगा, सब कुछ। तो सीपी और एसपी, सीपी आपका 100 था, एसपी आपका 120 है, यही चीज आप करते हुए आए, तो रेशियो हो जाएगा 5:6। ये रहा रेशियो, हो जाएगा कितना? 5:6। तो ये हमने सबसे पहले तो हमें ये रेशियो लिखना आना चाहिए। अगर हमें रेशियो लिखना आ गया तो हमारी बात बन जाएगी। सबसे पहले हमें रेशियो लिखना आना चाहिए किसका? सीपी का और एसपी का। स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अभी बताने जा रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से समझना। अगर आपको कह दे 25% का गेन हुआ, गेन और प्रॉफिट बात एक ही है, और आपने रेशियो लिखना है किसका? सीपी और एसपी का। तो स्टूडेंट आप 100 और ये भी सब भूल जाइए। आप ऐसे करिए क्या कि भैया 25% का मतलब होता है 1/4। अब 4 डिनोमिनेटर में आया और बेस डिनोमिनेटर में आता है, तो डिनोमिनेटर में आया सीपी, और एक का क्या हुआ है? प्रॉफिट। भैया मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बताओ। एक का क्या हुआ? प्रॉफिट। यही तो चीज बताई थी मैंने आपको। तो जब आप सीपी और एसपी लिखेंगे तो भैया जो चीज 4 रुपए की खरीदी थी, एक का प्रॉफिट हुआ तो बेची कितने में? 5 में। आप 100 और 125 लिखते तब भी आपका यही रेशियो मिलता आपको। स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पे एक और, भाई यही कमाल की बात आएगी आपको आगे, बस मजा आ जाएगा। अगर मैं आपको कहूं कि 12.5% का लॉस हुआ, तब बताइए सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? तो आपको यह पता होना चाहिए कि 12.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8, और 1/8 मतलब 8 अगर सीपी था तो 1 रुपए का क्या हुआ? लॉस हुआ। ये परसेंटेज में समझा चुका हूं। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा आपका? 8:7, क्योंकि लॉस हुआ है तो माइनस करेंगे। भैया 8 रुपए का सामान खरीदा, 1 के लॉस पे बेचा, तो 7 में बेचोगे या नहीं बेचोगे? बताओ, आप बताओ। हाँ, अब ऐसे जमेगी बात। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया 14/2/7% का गेन हुआ, तब बताओ रेशियो क्या होगा? तो क्या आप रेशियो लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? बस इतना बता दो मुझे, मैं और कुछ जानना नहीं चाहता आपसे। क्या आप रेशियो लिख सकते हो या नहीं? वेरी गुड। आप कहोगे सर 14/2/7% आप लोगों ने बताया था कितना? 1/7 होता है। 7 अगर सीपी, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग डायरेक्टली लिख दे, 7 अगर सीपी है तो 1 का प्रॉफिट हुआ, तो एसपी कितना हुआ? 8 हुआ। क्वेश्चंस वही रहते हैं जो आप लोग परसेंटेज में पढ़ते हुए आए हैं, बस लैंग्वेज चेंज होती चली जाती है और आप कंफ्यूज होते हुए चले जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट की बात करेंगे स्टूडेंट्स। अब एक बात समझो, यहां पे ध्यान से एक एग्जांपल समझो, बहुत मजेदार एग्जांपल ये है कि अगर सीपी आपका 500 है, देखो रेशियो लिखना मैंने आपको सिखा दिया है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, और आपका सीपी 500 है और एसपी आपका 550 रुपीज है, ठीक है? तो यहां से अभी सुनना ध्यान से, एक एक यहां पे भी क्लियर करूंगा धीरे धीरे सारी चीजें। यही गिवन है। अगर मैंने प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या होगा? ध्यान से सुनो, प्रॉफिट परसेंट। तो सबसे पहली बात तो जो चीज आपने 500 की खरीदी थी वो आप बेच कितने में रहे हो? 550 में बेच रहे हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है?
₹50 का हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ? ₹50 का। स्टूडेंट नोट करके लिखो कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ऊपर आएगा प्रॉफिट इन रुपीस। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे, बार बार बता चुका हूं, इनटू 100। जब तक आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बात परसेंटेज में आ ही नहीं सकती। ये बता चुका हूं आप लोगों को एक एक पॉइंट। स्टूडेंट दूसरा, अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालना है तो ऊपर आएगा लॉस इन रुपीस अपॉन लॉस भी सीपी पे ही होता है इनटू 100। ठीक है। अच्छा देखो, ये प्रॉफिट और लॉस एसपी पे भी होते हैं, लेकिन वो बाद की बात है, मैं सब बताऊंगा भाई। धीरे 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 हम लोग उस तरफ जा रहे हैं जिस तरफ हमें जाना चाहिए था। तो स्टूडेंट अगर मैं यहां पे प्रॉफिट परसेंट निकालूं तो मैं कहूंगा कि भैया 50 का प्रॉफिट हुआ है, किस पे हुआ है? 500 पे इनटू 100। हालांकि 50 अपॉन 500 1/10 होता है, जो कि आपका कितना हो जाएगा? 10%। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। वहीं से बोल दो, मन मन में बोल दो, मुझे सुनाई दे जाएगा, आप बस बोल दो। बोल दिया, वेरी गुड। स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूं एक और एग्जांपल, धीरे धीरे हम लोग उस तरफ जा रहे हैं जहां तक हमें पहुंचना है। सीपी आपका 600 रुपीज है, और कमेंट करके मुझे बताया करो भैया लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, है ना? कुछ नहीं बताते भैया। और एसपी आपका 500 है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लॉस परसेंटेज कितना है। अब आप भूल जाओ फॉर्मूले वॉर्मूले क्या थे, कुछ नहीं होते। लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे भैया? एक बात बताओ, 600 की चीज 500 में बेची, लॉस 100 रुपए का हुआ, लेकिन किस पे हुआ? 600 पे हुआ, इनटू क्या कर दो? 100। हालांकि 1/6 आपको पता है 16/3% होता है, बता चुका हूं परसेंटेज में। जिसने नहीं क्लास लगाई परसेंटेज की, लगा लो भैया, तभी समझ में आएगा। लगा लो, क्या दिक्कत है कि नहीं? बात समझ में आई या नहीं आई? वेरी गुड। अगर बात समझ में आई तो बहुत अच्छा है, नहीं आई तो आगे मजा आएगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। तो स्टूडेंट्स अभी क्या होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब बताने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप समझ जाएंगे तो मजा आएगा। और इस तरह का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया है, PYQs में आया है, जो मैं अभी बताने वाला हूं। अभी तक हमने जितनी भी चीजें देखी, अभी हमने कहा, ध्यान से सुनना, 30% का प्रॉफिट, 30% का प्रॉफिट ऑन सीपी, 30% का प्रॉफिट ऑन सीपी। इसका मतलब देखो, ऑन सीपी 30% का प्रॉफिट किस पे हुआ है? सीपी पे हुआ है। ठीक है, या ऐसा करते हैं 30% का प्रॉफिट ऑफ एसपी। ठीक है, 30% का प्रॉफिट हुआ किसका? सीपी का। तो इसका मतलब अगर मैं यहां से रेशियो लिखता हूं सीपी और एसपी का, तो ये सिंपल लिखा जाएगा, क्योंकि उसने कहा है 30% का प्रॉफिट किस पे हुआ है? सीपी पे हुआ है, तो सीपी को बेस माना गया। सीपी को क्या माना गया? बेस माना गया। मतलब अगर सीपी 100 है तो एसपी 130 हो जाएगा। तो रेशियो लिखना इजी है, ये मैं बता चुका हूं। आप कहोगे फिर क्यों बता रहे? अरे मैं बता रहा हूं, अभी बस सुनते हुए चलो। स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पे आपको एक लाइन और दे दूं कि जो गेन है, गेन इज, ठीक है, 12.5% ऑफ सीपी, तो बताइए सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? बस इसके बाद ही कहानी समझ में आ जाएगी। और मैं गारंटी, ये क्वेश्चन मैंने आज प्रीवियस ईयर का नहीं लिया, अगली क्लास में लेने वाला हूं। यही क्वेश्चन आया हुआ है सेम इसी तरह का, तो बता दीजिए। अब देखो क्या है कि भैया आपको पता है 12.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/8, 1/8 होती है ना। इसका मतलब आप कहोगे सीपी अगर 8 था तो 1 का प्रॉफिट हुआ, एसपी हो गया 9, क्योंकि आपको ये पता है कि जो एसपी होता है वो होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, मैं बता चुका हूं। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं यहीं पे एक क्वेश्चन लिख दूं, और यही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है जो अभी मैं लिखने वाला हूं, तो बात जरा कान खोल के सुनना। अगर कान खोल के सुनोगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अगर यहां पे मैं लिख देता हूं कि जो गेन है, गेन इज 25% ऑफ एसपी, ये हुई ना लाइन। अब बता दो सीपी और एसपी का रेशियो, और जो इस लाइन को समझ गया, समझना काफी हद तक प्रॉफिट एंड लॉस समझ जाएगा। यही है मजा प्रॉफिट एंड लॉस का। 25% का प्रॉफिट, ये ऑफ सीपी लिखा हुआ था, ये ऑफ एसपी लिखा हुआ है। यही तो फर्क होता है बात में। और मैंने परसेंटेज में बताया था, रेशियो में भी जो ऑफ के बाद आता है वही बेस माना जाता है। तो जरा इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपका जो प्रॉफिट है वो एसपी हो, आपका जो बेस है वो क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा। आपका जो बेस है वो क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा, ये याद रखना।
मतलब 25% का मतलब, अब प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार बात है, 1/4 होता है। लेकिन अब की बार ये जो 4 है सीपी नहीं है, क्या है, एसपी, और ऊपर तो प्रॉफिट ही है। मतलब आपने कोई चीज, अब ध्यान से सुनना, आपने कोई चीज 4 रुपए की बेची और उस पे जो प्रॉफिट हुआ था वो 1 रुपए का हुआ था, तो सीपी जो है आपका कितना रहा होगा, 3 रुपए रहा होगा या नहीं रहा होगा। यहां से भी तो निकाल, अरे मैं आपसे पूछता हूं, आपने कोई चीज 4 रुपए की बेच दी और आपको 1 का प्रॉफिट हुआ, तो आपने खरीदी कितने की थी, 3 की, तो जो सीपी और एसपी का रेशियो आएगा इस टाइम पे वो आएगा 3:4। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत मजेदार बात बता रहा हूं। लेक्चर लंबा चलेगा लेकिन बहुत शानदार लेक्चर रहने वाला है और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनो, अब यहां पे एक और समझ में आना चाहिए भाई, अगर समझ में आया तो मजा है, नहीं तो नहीं है। मैं ये कहता हूं कि जो गेन हुआ है, गेन वो हुआ है 16/3% का, 16/3% का ऑफ एसपी। किस पे हुआ है, एसपी पे हुआ है। तो फाइंड सीपी एंड एसपी का रेशियो। अभी तो जस्ट आपसे रेशियो ही निकालने को कह रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। रेशियो निकाल दो, वही मेरे लिए बहुत है। अब आप क्या कहोगे कि भैया 16/2/3% सर क्या होता है, 1/6 होता है, आपने ही बताया था। अब ये 6 एसपी है ना कि सीपी, क्योंकि बेस एसपी को मान रहा है। अब आप कहोगे सर हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि सीपी एसपी, अरे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है, उसकी टेंशन मत लो, मैं कह रहा हूं ना, जो पढ़ा रहा हूं बस वो पढ़ो। और एक होता है आपका प्रॉफिट, तो इसका मतलब क्या हुआ, और बता चुका हूं, एसपी इक्वल्स टू सीपी प्लस प्रॉफिट, बताया था या नहीं बताया था। एसपी आपका 6 है, सीपी आपने निकालना है, आपने निकाल भी लिया, वेरी गुड। सीपी आपका कितना हुआ, 5 हुआ। तो जब रेशियो की बात आएगी, सीपी और एसपी के रेशियो की बात आएगी, तो आप लोग कहेंगे 5:6, ये कहेंगे, आप कहेंगे क्या, 5:6। स्टूडेंट्स ये याद रखना, अगर मान लीजिए, अगर देखो ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन है, गेन परसेंटेज 16/3% है ऑफ एसपी का, देन फाइंड, अगर ऐसा लिखा हुआ है, देन फाइंड एक्चुअल गेन परसेंट, एक्चुअल गेन परसेंट। और जो एक्चुअल गेन परसेंट होता है ये किसका होता है, याद रखना, सीपी का। ये इंपॉर्टेंट लाइन है बस। अगर आपको ऐसा आ जाए कि 16/3% का प्रॉफिट हुआ था किस पे, एसपी पे, अब मुझे बताइए कि एक्चुअल गेन परसेंट क्या होगा, तो आपने सबसे पहला काम है कि ये रेशियो निकाल लेना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो प्रॉफिट तो एक का ही है, सीपी आपका कितना हो चुका है, 5 हो चुका है, और एसपी आपका कितना हो चुका है, 6 हो चुका है। लेकिन अगर ये एक का प्रॉफिट किस पे निकालना पड़ जाए, 5 पे, तो एक्चुअल परसेंट प्रॉफिट जो होगा वो 1/5 हो जाएगा, और 1/5 20% होता है। यही क्वेश्चन पूछता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछता है। अभी मैं इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, मुझे उम्मीद है कि इतना तो आपको पता चल गया कि एसपी पे और सीपी पे कैसे निकाला जा सकता है। उम्मीद है इतना तो समझ में आता है। वेरी गुड, आगे चलते हैं, चलिए। स्टूडेंट्स जो अभी तक पढ़ाया वो बिल्कुल बेसिक था और वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वो नहीं पता है तो फिर तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो वो आपको जो अभी तक मैंने पढ़ाया है ये आपको पता होना चाहिए, और ये आपको पता चल चुका है। स्टूडेंट्स अब ये था बिल्कुल बेसिक बेसिक। अब आपसे बेसिकली 4 तरह के क्वेश्चन पूछता है। जो अभी बताया ये भी बेसिक है, और बेसिकली अभी देखो जो आपसे बता दिया है ना वो तो एकदम पत्थर की लकीर है, वो तो आपको पता होना चाहिए। और जो अभी बता रहा हूं ये भी एकदम पत्थर की लकीर है। तो देखो यहां पे मैं कह रहा हूं कि गिवन, और यहां पे मैं कह रहा हूं आस्क। आप लोगों के लिए बहुत प्यारा प्यारे नोट्स बना रहा हूं, प्लीज सब लोग लाइक करते हुए चलें और ये सारी चीजें ध्यान से समझते हुए चलें। तो गिवन तो अगर मान लीजिए आपको सीपी है तो आपसे सिंपल एसपी पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर आपको एसपी गिवन है तो आपसे सिंपल सीपी पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला दूसरा बिल्कुल बेसिक है। तीसरे के ऊपर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले और दूसरे पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन क्वेश्चन निकालने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। तीसरा है कि भैया एसपी दिया हो और आपसे एसपी ही पूछ ले, कंफ्यूज नहीं होना, मैं बताऊंगा क्या है ये। फोर्थ आपसे क्या है कि आपको सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया जाता है, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया जाता है, और आपसे आस्क किया जाता है कॉस्ट प्राइस। आपसे क्या पूछा जाता है, कॉस्ट प्राइस पूछा जाता है। ये भी सब बता रहा हूं धीरे 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 धीरे, एकदम तो नहीं बता सकता सारी चीजें, लेकिन धीरे धीरे सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहले पहले पॉइंट पे बात करते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपको गिवन है,
आपको गिवन है, अगर आपको गिवन है कि आपने कोई सामान 6400 रुपीज का खरीदा है, मतलब ये आपका कॉस्ट प्राइस है और आप इसे लॉस पे बेच रहे हैं, आप इसे लॉस पे बेच रहे हैं, 12.5% के लॉस पे बेच रहे हैं, तो बताइए आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो ये पहला है, ये बेसिक है, ये दिखता है आपको और पता होना चाहिए। तो आपको ये पता चल चुका है कि भैया 12.5, इसका सॉल्यूशन आप लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 12.5 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वो 1/8 होती है। 8 पे 1 का लॉस हुआ तो ये फ्रैक्शन 7/8 बन चुका है और मैंने बताया कि ये तो आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। फाइनल और इनिशियल ये बता चुका हूं पहले भी, बात समझ में आती है। अब आपको 8 की वैल्यू दी गई है कितनी, 6400। द वैल्यू ऑफ 8 पार्ट इक्वल्स टू 6400 देन द वैल्यू ऑफ 1 पार्ट इक्वल्स टू 800। हुआ या नहीं हुआ बताओ। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 800 है तो 7 पार्ट हमारा क्या है, एसपी, तो एसपी कितना हो जाएगा, 5600। बहुत ही सिंपल सी बात थी, कुछ नहीं था, पहले बता चुका हूं आप लोगों को, ये बहुत बार 10-10 बार बता चुका हूं। या आप इसका दूसरा मेथड ये कर सकते थे कि सीधा 6400 का फ्रैक्शन क्या निकाल देते, 7/8, तो यहां से भी आपको 5600 मिल जाता है। ये इसका मेथड 2 है। बताओ क्लियर हुआ है नहीं हुआ, क्लियर है ना, वेरी गुड स्टूडेंट्स। दूसरा, अभी मैं बस एक एक ही बता रहा हूं। दूसरा क्या है, आपको दिया हुआ है कि आपका जो एसपी है, अगर मान लीजिए आपको एसपी दिया हुआ है, ये एसपी आपको दे दिया गया है, मैं अभी बता रहा हूं सोच के, मान लीजिए 4900, कितना 4900, और आपको जो प्रॉफिट परसेंट दिया गया है वो दिया गया है 16/2/3% का, ये आपका प्रॉफिट हुआ है और आपको निकालना है कि सीपी बताइए क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। अभी जो प्रॉफिट हो रहा है ना, जितने भी क्वेश्चन में ले रहा हूं ये सब सीपी पे है, जब एसपी पे होता है तो अलग से लिखा होता है क्वेश्चन में, तो प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है यार, क्लियर है। चलिए, अब आपको पता है कि जो प्रॉफिट है वो 16/2/3% का है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 है, प्रॉफिट हुआ तो 6 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो 7/6। यहां से आप अगर सीपी और एसपी का रेशियो लिखना चाहें तो आप रेशियो भी लिख सकते हैं कि 6:7। बात समझ में आती है नहीं आती है। यह आपको पता है कि भैया आपको एसपी दे दिया गया है कितना, 4900, मतलब 7 की वैल्यू 4900 है तो 1 पार्ट की वैल्यू 700 होगी, तो आप इधर भी 700 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका कितना हो जाएगा, ये 4200। तो आपका जो सीपी है यहाँ पे 4200 आ गया, यही आपका आंसर है। तो आपको ये सारी चीजें ऐसे निकालनी है और निकलती चली जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताइए कोई प्रॉब्लम हुई है तो बताओ, नहीं हुई है तो वेरी गुड। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं फटाफट से, एक और क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। अगर आपको एसपी दिया, इफ एसपी इज, एसपी आपको दिया है 12100 रुपीज, आपको दिया हुआ है प्रॉफिट परसेंट एंड द गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट इज 37.5% ऑफ सीपी, ऐसा लिखा होता है, ये लिखा होता है ऑफ सीपी, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड सीपी, आप सीपी बताइए कि क्या होगा। तो आप ये बता सकते हैं इजीली, कैसे बता सकते हैं ये बताइए, बता सकते हैं या नहीं बता सकते, और बता सकते हैं तो कैसे बता सकते हैं, बस ये बताइए। आप बहुत इजीली कह सकते हैं कि सर 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आप बता चुके हो। मैं कहूंगा कितनी, आप कहेंगे सर 3/8, 8 पे 3 का गेन हुआ तो ये हुआ 11/8, और 8 आपका क्या है सीपी और 11 आपका क्या है एसपी। आपको इसी की वैल्यू दी गई है 12100 रुपीज। स्टूडेंट्स यहां से यहां जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 1100 से, बताओ, या कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, हाँ 1100 से भैया। तो आप इधर भी 1100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 पार्ट की वैल्यू है ना 1100, तो ये आ जाएगा 8800। ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो चुका है आपके लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन हमने करने होते हैं। स्टूडेंट्स ये हुए मेरे पहले दो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए थे, ये यहाँ पे एक तो मैंने आपको ये समझा दिया है, एक मैंने आपको ये समझा दिया। अब थर्ड पे चलते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और फोर्थ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोर्थ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आप थर्ड ये फोर्थ पे ध्यान देते हैं थोड़ा सा, क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब आपको एसपी दिया जाए, थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको एसपी गिवन है और आपसे एसपी ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, देखो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। पहला क्वेश्चन समझ लीजिए, आपको दिया है कि इफ सेलिंग प्राइस इज 6000 रुपीज, इफ सेलिंग प्राइस इज 6000 रुपीज, कितना है 6000 रुपीज, एंड प्रॉफिट परसेंट
इक्वल्स टू 20%। भैया एक बंदे ने 6,000 का सामान बेचा और 20% का प्रॉफिट हुआ। आप एसपी फाइंड आउट करिए, अगर इस शॉप वाले को 30% का प्रॉफिट चाहिए तब। क्वेश्चन समझ में आया? भैया 6,000 में बेचा तो सिर्फ 20% का प्रॉफिट हुआ, ये लालची आदमी है, इसे 30% का प्रॉफिट चाहिए, 30% का, तो कितने में बेचेगा? अब बहुत से लोग इस 30% को कहां पे कैलकुलेट करते हैं? 600 पे, जबकि ये गलत है, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हो रहा है ये सीपी पे होता है। तो पहला तरीका है इसका, पहला क्या तरीका है कि आप एसपी से एसपी पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपके पास बीच में सीपी नाम का व्यक्ति पड़ेगा और उससे आप हाय हेलो करेंगे। मतलब आप समझना ध्यान से, आपको यहां पे 20% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब 1/5 होता है, 5 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो 6/5। ये आपका एसपी है पहला, और ये आपका सीपी है। आपका एसपी आपको दिया गया है 6,000 रुपीज, अगर 6 की वैल्यू 6,000 है तो 5 की वैल्यू 5,000 हो जाएगी। तो इसका मतलब आपने सीपी से हाथ मिलाया और सीपी को फाइंड आउट कर लिया, सीपी कितना हुआ? 5,000। अब देखो, अगर 5,000 पे 20% का प्रॉफिट था तो मतलब 6,000 में बेचा गया था। अब इस 5,000 पे 30% का प्रॉफिट चाहिए तो बेचेगा कितने पे, ये पूछ रहा है। इतनी बात समझ में आती है? तो आप सीधा सीधा ये निकाल लीजिए। देखो ये तो बहुत सिंपल है ना, कि 5,000 का सीधा 30% निकाल लीजिए तो 1,500 हो जाएगा। देखो ये बहुत सिंपल है, इसीलिए 1,500 का प्रॉफिट हुआ तो मैंने डायरेक्ट ही आपको एसपी बता दिया कितना, ये हो गया आपका 6,500। या आप यहां पे भी वही करते कि भैया 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 और 10 पे 3 का गेन हुआ तो 13/10। अब ये जो 10 है, हाँ 10 की वैल्यू दी गई है, निकाल ली हमने कितनी? 5,000। तो मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 500। तो आप इधर भी 500 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 6,500 को, हाँ कि ना? अरे कितने तरीके बताए मैंने आपको? बहुत सारे तरीके। स्टूडेंट्स ये तो हुआ आपका तरीका कि जिससे आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसी का डायरेक्ट मेथड सुनिए, इसी का डायरेक्ट मेथड। आपको कुछ भी नहीं करना, अगर एसपी दे के एसपी पूछ रहा है, डायरेक्ट मेथड सुनिए। आपको एक बात तो पता है कि भैया इतना तो आप सर बता चुके हैं कि सीपी जो होता है वो हमेशा ही सो होता है। हमेशा क्या, जब उसे बेस मानते हैं तब सो होता है वो। यहां पे हम उसे बेस मान रहे हैं, ये कलर में थोड़ा सा चेंज कर लूं। हाँ, अब आपने कहा कि सर ऐसा है, पहले जो है इसे 20% का प्रॉफिट हुआ, पहले 20% का प्रॉफिट, मतलब पहले इस सामान को ये 120 में बेच रहा था, ये इसका SP1 है। अब इसे 30% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब लालची हो चुका है ये इंसान, मतलब ये अब इसे 130 में बेचना चाहता है। ये इसका SP2 है। अगर मैं SP1 और SP2 में रिलेशन निकाल लूं तो रिलेशन कितना हुआ? 12:13 हुआ या नहीं हुआ? SP1 मुझे दिया गया है कितना? 6,000। मतलब अगर 12 की वैल्यू 6,000 है तो 1 की वैल्यू 500 होगी या नहीं होगी? बताओ भाई, 6,000 को 12 से डिवाइड करो तो 1 की वैल्यू अगर 500 है, तो अगर 1 की वैल्यू 500 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6500, 6,500। ये आ गया आंसर। डायरेक्ट आंसर मिला या नहीं मिला? मिला है तो बहुत अच्छी बात है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ। अगर हुआ है तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर इसे फटाफट से बताओ, कहां गया ये? मैं अभी तो चाहता हूं कि इसका आंसर आप इसे फटाफट से बताएं, बस अगर आपको क्लियर है तो। टीना सोल्ड एन आइटम फॉर ₹1,500 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%. At what cost will she have to sell it to get a profit of 45%? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मतलब ये जो टीना जी है ये किसी सामान को 100 में खरीदती है, मान लीजिए। अब पहले ये इसे 25% के प्रॉफिट पे बेच देती है, मतलब 125 पे बेचती है अकॉर्डिंग टू मी। अब ये चाहती है कि इसे 45% के प्रॉफिट पे बेचा जाए, मतलब 145 में बेचा जाए। ये आपका SP1 है और ये आपका SP2 है। बोलो हाँ कि ना? हाँ है तो वेरी गुड, ना है तो वेरी बैड। अब मैंने ये दोनों का रेशियो निकाल लिया और मैंने इसे कट कर दिया किससे? 5 से। 5 से कट किया तो ये 25 आया और ये हमारा 29 आया। अगर मैं इसे 5 से कट करूंगा तो 25 और 29 आ जाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
इसमें कोई भी डाउट हो तो मुझे बता सकते हो आप। नहीं है स्टूडेंट्स, मुझे जो है SP1 दिया गया है, मतलब 25 पार्ट की वैल्यू दी गई है। कितनी दी गई है? 1500। अगर मैं यहां से 1 पार्ट की वैल्यू निकालूं तो 1500 अपॉन 25 यही आएगा या नहीं आएगा, जो कि कितना आ जाएगा 60। कितना आ गया 60। 1 पार्ट की वैल्यू 60 है तो मुझे 29 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो 29 इंटू 60, लास्ट में 4 आएगा 40, और ये आ जाएगा 1740। लास्ट में 40 आएगा ना। ये रहा आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इससे सिंपल क्वेश्चन हो नहीं सकता और इसे सिंपल तरीके से मैं आपको बता नहीं सकता। स्टूडेंट्स, मैं ये चाहता हूं कि आप जब ये रेशियो लिखें तो ये रेशियो भी आप फ्रैक्शन से ही लिखें, क्योंकि दिक्कत क्या आती है कि अगर मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भैया अगर परसेंटेज में लिखेंगे तो ये लेंदी पड़ेगा। कैसे? क्वेश्चन देखो। पहले एक आर्टिकल को मान लीजिए, मैं कह रहा हूं कितने में बेच रहे हैं हम एक आर्टिकल को, वैल्यू सोच लो मैं अच्छी सी, तभी तो आप कंफ्यूज होंगे। 3500 में। लेकिन यहां पे इसे लॉस हुआ 16.2/3% का लॉस। ठीक है, अब कितने में बेचूं जिससे कि गेन हो जाए? कितने का? 16.2/3% का ही ले लेते हैं। बताओ कैसे सॉल्व करोगे? अगर आप इसे 100 प्लस या 100 माइनस करके करेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। 100 प्लस या 100 माइनस करेंगे, क्या इतने आसानी से हो पाएगा? नहीं होगा। तो इसीलिए मेरे भाई मैं इसका फ्रैक्शन लिखता हूं 1/6, इसका भी फ्रैक्शन क्या हुआ 1/6। 6 पे 1 का लॉस हुआ तो पहला SP का रेशियो आ गया 5/6, और यहां पे 6 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो ये आ गया 7/6। स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे रेशियो लिख लेता हूं तो ये आएगा 5:7, क्योंकि ये कट जाएगा। ये SP1 है, आप परसेंटेज में लिखो या फ्रैक्शन में, बात तो एक ही है। ये SP2 है। इसकी वैल्यू आपको दी गई है 3500, मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है 700 है। तो आप इधर भी 700 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कि आ जाएगा 4900। बताइए इससे ज्यादा सिंपल क्या हो सकता है? तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सिंपल आपके लिए कुछ होगा। अब स्टूडेंट्स, मतलब ये जो आसान आसान से क्वेश्चन है इन्हें देख लेते हैं एक बार। ये मैंने जो आपके लिए बिल्कुल ही हलवा रख दिया है सामने, है ना, तो ये हलवा खाइए और बताइए। ए मैन बाइज ए टॉय ₹25 एंड सेल्स इट फॉर ₹30। कोई सामान 25 का खरीदा गया, 30 का बेचा गया, तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है तो कितना हुआ? 5 का प्रॉफिट हुआ किस पे? 25 पे। 1/5 हुआ, जो कि 20% होता है। अब बताइए, ये तो सिंपल है बहुत। यहां पे अगर बात करें, कोई आर्टिकल 1020 का खरीदा गया और 1200 का बेचा गया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ है? 180 का हुआ है। किस पे हुआ है? ये क्या कह रहा है? एन आर्टिकल वाज सोल्ड, अच्छा बेचा गया और खरीदा इतने में गया था। मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ दिया, सॉरी 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 सॉरी। खरीदा गया 1200 का और बेचा गया 1020 का, तो लॉस पूछ रहा है। लॉस इनकर्ड है, ये इंक्रीज नहीं इनकर्ड है, इसे हटाओ। तो कितने का लॉस हुआ है? कितने का लॉस हुआ है? 180 का। किस पे? 1200 पे इंटू 100। दिस विल इक्वल्स टू 15%। बहुत सिंपल था, आ गया। नेक्स्ट, अब ये आप कर लीजिए भाई, इससे ज्यादा मैं मतलब ये तो मैं नहीं बता रहा हूं और ना ही ये मैं होमवर्क दूंगा कि आप मुझे कमेंट में बताओ, कर लेना बस। ये लॉस हो रहा है तो ये भी हो जाएगा, आराम से देख लीजिए। ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन घुमाता है। क्या हुआ? द ओनर ऑफ ए फोन शॉप चार्जेस हिज कस्टमर 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ ए कस्टमर पेड ₹800 फॉर द फोन, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस फॉर द फोन। एक बात सुनो, सिंपल सी बात है भैया। दुकान वाले ने अगर मान लीजिए 100 में खरीदा था, तो कस्टमर से वो चाहता है 25 ज्यादा, मतलब वो इसे 125 में बेचना चाहता है। बस बात ये है। मतलब बात यह कि 25% का प्रॉफिट चाहता है, मतलब 1/4। 4 पे 1 का प्रॉफिट हुआ तो 5/4। इतने में शॉपकीपर ने खरीदा था, 5 में बेचना चाहता है। और बेचने का मतलब है कि जितना उसने उससे लिया, कस्टमर से लिया 800 रुपए, मतलब 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर देखा जाए तो 160। अगर 1 पार्ट की 160 है तो 4 पार्ट की वैल्यू 64 हो जाएगी, 640 सॉरी। तो भैया 640 में दुकानदार ने खरीदा था, कस्टमर को 800 में बेच दिया, तो तभी जाके इसे 25% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर होती है बात? वेरी गुड, ये करा चुका हूं। अब ये अगर मान लीजिए आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए ये
कितने सेकंड का क्वेश्चन होगा? मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का। ए मैन वर टू सेल हिज चेयर फॉर ₹720, ही वुड लॉस 25%, टू गेन 25% शुड ही सेल इट फॉर। अरे भैया, आपको एसपी दिया, आपसे एसपी पूछा है, तीसरा पॉइंट अपने दिमाग में दौड़ाइए, घुमाइए। मतलब अगर 100 का खरीदा गया था, पहले 25 के लॉस में, मतलब 75 में बेचा गया, अब 25 का प्रॉफिट, मतलब 125 में बेचना है। ये कितना हुआ? 3:5, 25 से कट करेंगे ना, तो भैया हमें 3 की वैल्यू दी गई है, लॉस वाली तो दी गई है ना 720। अगर 3 पार्ट की वैल्यू 720 है तो 1 पार्ट की वैल्यू 240 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बताइए। अगर 1 पार्ट की वैल्यू 240 है तो 5 पार्ट की वैल्यू बोले तो 5 इंटू 240, बोल दीजिए फटाफट से, 1200। वेरी गुड, ये रहा आंसर। बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूं, बेसिक से चल रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। स्टूडेंट, अब भी यहां पे बात होती है, हमारा जो चौथा पॉइंट था जिसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और थोड़े से टफ क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये है फोर्थ पॉइंट। ये फोर्थ पॉइंट है, और फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि जब आपको डिफरेंस दिया जाए, तो स्टूडेंट्स ये याद रखना, जब आपको डिफरेंस दिया जाए, स्पेशल इसी केस में, जो चीज आपको रुपीज में पता है वही आपको परसेंटेज में भी पता होना चाहिए। जो चीज आपको रुपीज में पता है वही चीज आपको परसेंटेज में भी पता होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से। अब यहां पे एक एग्जांपल सुनो, एग्जाम्पल सुनेंगे फोर्थ पॉइंट पे। चलिए स्टूडेंट, फोर्थ पॉइंट पे एग्जाम्पल ये है कि एक आर्टिकल पहले कितने में बेचा गया, मान लेता हूं मैं, एक आर्टिकल को पहले 5% के लॉस पे बेचा गया। एक आर्टिकल को पहले 5% के लॉस पे बेचा गया, ठीक है। पहले एक आर्टिकल को 5% के लॉस पे बेचा गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे मान लीजिए, मैं कहता हूं मैं इसे 90 रुपीज ज्यादा में बेचूं। देखो, अगर मैंने इसे 5% के लॉस पे बेचा तो कुछ रुपए में बेचा होगा, अभी मुझे नहीं पता। लेकिन अगर मैं इसे 90 रुपए ज्यादा बढ़ा दूं तो मैं देख रहा हूं कि मुझे 5% का गेन हो जाता है। तो मुझे क्या हो जाता है? 5% का गेन हो जाता है। फाइंड सीपी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये चीज दौड़ जानी चाहिए कि ये जो 90 है ये क्या है? डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल सेलिंग प्राइस, मतलब डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सेलिंग प्राइस। मतलब पहले मान लीजिए एक्स रुपीज में बेचा था, अब ध्यान से सुनना, पहले मान लीजिए एक्स रुपीज में बेचा था तो कितने का लॉस हुआ था? 5% का। अब ये बेचना चाहता है यहाँ पे एक्स प्लस 90 रुपीज में, एक्स प्लस 90 रुपीज में, तो गेन कितने का हो जाएगा? 5% का। तो पहले x में था, अब x प्लस 90 में है, तो डिफरेंस कितने का आया? 90 का ही आया। लेकिन परसेंटेज में फिर से मैं बता रहा हूं, मान लीजिए दुकानदार ने 100% का खरीदा था, पहले 5% का लॉस, तो मतलब 95% पे बेच रहा था। अब 5% का गेन, तो मतलब 105% पे चाहता है। तो परसेंटेज में कितना बढ़ा रहा है? 10% बढ़ा रहा है। परसेंटेज में 10% बढ़ा रहा है सेलिंग प्राइस को, और रुपीज में 90। तो 10% किसके इक्वल हो गया? 90 के इक्वल। 100% के लिए दोनों तरफ एक एक जीरो चिपका दो, जो कि कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। ये रहा आंसर। जब आपको सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया जाएगा तो आपने इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, ये याद रखना, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा है, एग्जाम्पल कराओ तभी आएगा समझ में, नहीं तो नहीं आएगा। मैं कहता हूं कि मेरे पास सारे एग्जाम्पल है, आपने टेंशन ही नहीं लेनी। ये रहा, ए मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%। एक आदमी ने पहले अपने आर्टिकल को 20% के लॉस पे बेच दिया। अब क्या कह रहा है? इफ ही सेल्स आर्टिकल फॉर ₹12 मोर, अगर वो अब 12 रुपए ज्यादा में बेच दे, पहले परसेंटेज की बात हुई थी, अब रुपीज की बात हुई है, ही वुड हैव गेन 10%, तो उसे 10% का गेन हो जाता है। 10% का गेन हो जाता है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। ये बात हो चुकी है हमारी और तुम्हारी, हो चुकी है नहीं हो चुकी है? तो भैया ऐसा है, 20% का लॉस है, 10% का गेन है। मतलब यहाँ पे इसने बेचा होगा 80 में, यहाँ पे 80 में बेचा होगा, यहाँ पे ये 110 में बेचना चाहता है। तो कितना हुआ? कितना बढ़ा रहा है? 30% बढ़ा रहा है। और यही 30% रुपीज में कितना बन रहा है? 12 रुपीज बन रहा है। तो 1% निकाल लीजिए। हालांकि चलो ठीक है, कोई नहीं, मैंने कैलकुलेशन नहीं बताई आपको। तो 1%, ओ सॉरी 1%, ये 30 आ जाएगा यहाँ पे, और 100% दोनों तरफ 100 से ये तो यार आपको आता होगा। अब आप इतना कर चुके हैं, बीटेक वीटेक कर चुके हैं सब, तो आता ही है, हम भी कर चुके हैं, है ना। चलिए, ये रहा आंसर। स्टूडेंट, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है।
ए मैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ, और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत अच्छा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूं प्लीज ध्यान से सुनना कि भैया जहां पे आपको दिखे कि क्या चीज दी गई है बस वहां पे अटकना है आपने। ए मैन सेल्स एन आर्टिकल ए लॉस ऑफ 10%, हैड ही सोल्ड इट 112 मोर ही कुड हैव गेन्ड 6%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ध्यान से सुनो, ये 112 रुपए क्या है कि पहले जितने में बेचा, मान लीजिए पहले अगर x रुपीज में बेच रहा था तो अब x प्लस 112 में बेच रहा है। अब देखो परसेंटेज अलग चीज होता है, रुपया रोकड़ा अलग चीज होता है। कभी भी एज्यूम की हुई वैल्यू में ओरिजिनल वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते, ये लिख लो पॉइंट अपने दिमाग में हमेशा के लिए। अब एक बात सोचो, पहले 10% का लॉस था भैया, 10% का लॉस था, अब 6% का गेन है, 6% का गेन है। तो एक बात बताओ, पहले 10% का लॉस था तो ये 90% में बेच रहा था जब x रुपया था, अब ये 106% में बेच रहा है जब x प्लस 112 है। तो अगर मैं यहां से देखो कितना बढ़ा, मतलब 106 में से माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना बढ़ा, तो 16% बढ़ा दिया। रुपया में कितना बढ़ा दिया, इसमें से इसे माइनस करेंगे, एक्स एक्स कट जाएगा, रुपये में बढ़ाया 112, तो 1% की वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी। कट रहा है ना भाई, 112 6 से कितनी, 16 से 6 7 बार, तो 100% किसके इक्वल आ जाएगा, 700 के इक्वल आ जाएगा। और ये रहा आपका आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है, बहुत अच्छी बात है भाई। ये प्लीज लाइक कर दें यार, है ना, बहुत कंजूसी करते हो आप लोग। अरे इंजीनियर इंजीनियर भाई भाई, आप भी टेक कर रखी है आपने, ज्यादातर ने, हमने भी कर रखी है, तो बस हो जाए फिर लाइक, और क्या। ये आया क्वेश्चन, ये है अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पढ़िए जरा क्वेश्चन को, अब थोड़ी बुद्धि हिलेगी। ए शॉपकीपर सेल्स ए पेयर ऑफ सनग्लासेस एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। ध्यान से सुनना, इफ ही हैड बोट इट एट 25% लेस एंड सोल्ड एट इट ₹10 लेस, then he would have gained 40%. The cost price of the pair of sunglasses is। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है, पूरे क्वेश्चन में हमेशा परसेंटेज की बात हुई, लेकिन एक ही जगह रुपये की बात हुई है। कहां? जहां पे 10 रुपये लिखा गया। बस आप ये याद देखो कि अगर पहले वो किसी भी सामान को, जो सनग्लासेस है x रुपीज में बेच रहा था, तो आज वो इसी सामान को 10 रुपये कम में बेच रहा है, x माइनस 10 रुपीज में बेच रहा है। यही तो बात कह रहा है वो, x माइनस 10 रुपीज में बेच रहा है, बाकी कहीं भी रुपए की बात नहीं हुई। तो ये 10 रुपए क्या है, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, पहले से 10 रुपए कम। अब मुझे अगर डिफरेंस दिख गया इन टर्म्स ऑफ रुपीज, तो मुझे डिफरेंस पता होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं सुनेंगे नहीं आएगा, ये वादा है मेरा। सुनो, देखो पहले मान लीजिए उसने इस आर्टिकल को, ये एज्यूम की हुई वैल्यूज है सारी जो भी मैं अभी लेके चल रहा हूं, 100 में खरीदा, क्योंकि जितने में खरीदा वही कॉस्ट प्राइस होता है, 100 में खरीदा, और पहले इसे ये 25% के प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 125 में बेचा। लेकिन अब एक कंडीशन दे दी गई, अगर खरीदता ही 25% कम पे, मतलब ये कंडीशन है कि जितने में पहले खरीदा था उससे 25% कम में खरीद रहा है। मतलब अगर बात देखी जाए, पहले इसने कितने में खरीदा था, 100 में खरीदा था, अब 25% कम में खरीद रहा है, मतलब कितने में खरीद रहा है, 75 में खरीद रहा है, और इसे 10 रुपए कम करके बेचे तो भी 40% का प्रॉफिट हो रहा है। 40% का किस पे, नए वाले पे भैया, अब इस पे देखा जाएगा। तो अब इसे 40% का प्रॉफिट हुआ। 40% किसका, 75 का, 75 का 40% होता है 30, मतलब 30 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में 40 है, लेकिन जो हम एज्यूम करके चले उसमें 30 है। तो भैया जो नया एसपी है वो 30 ज्यादा हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। भैया यहां से 30 ऐड कर दो ना, 75 प्लस 30 105 हुआ। या पैसे देखो, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, 5 पे 2 का गेन हुआ तो 7/5। अब नया जो सीपी है वो 75 है, मतलब 1 पार्ट की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो नया जो एसपी है वो आपका 105 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही है, वेरी गुड। अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो स्टूडेंट्स अब एक बात बताओ, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पुराना आपका जो एसपी है वो आपका 125 है, नया एसपी आपका 105 है। अब आपका एसपी डिक्रीज हो रहा है, कितना, 20, लेकिन ये आपके अकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 10 रुपए का डिक्रीमेंट है। अगर 20 की वैल्यू 10 रुपए है तो हमने सीपी 100 माना था इनिशियली, यही जानना चाहता है। तो भैया अगर 20 की वैल्यू 10 है तो 100 की वैल्यू आधी हो जाएगी, कितनी, 50। आप लोग देख लीजिए चाहे, आंसर विल बी 50 रुपीज। तो 20 पार्ट की वैल्यू अगर 10 है तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 यार, सीधी सी बात है।
तो आंसर कितना हो जाएगा 50। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को अगर आप कर ले गए तो फिर ठीक है भैया, फिर हो जाएगा कि हाँ आपको आता है सारा कुछ। अरे देखो, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, मतलब मान लीजिए उसने इसे पहले 100 में खरीदा था, आप एज्यूम कर लीजिए, और 10% के प्रॉफिट पे बेचा, मतलब 110 पे बेचा, ये भी आपने एज्यूम ही करके चला है। इफ यू एट बोट इट एट 10% लेस, अगर पहले से 10% लेस पे खरीदता, मतलब 100 का 10% 10 होता है, मतलब 90 पे खरीदता, और इसे 3 रुपए ज्यादा में बेचता, तब भी उसे 25% का गेन हो रहा है। किस पे गेन हो रहा है 25% का, बस ये सोचो, 25% का गेन 90 पे, तो गेन इसे हुआ 25% ऑफ 90 का 1/4 होता है 22.5। अगर इतने का गेन हुआ है तो मैंने इसे 90 में ऐड कर दिया, तो जो नया एसपी है वो आ गया 112.5। स्टूडेंट, पुराना एसपी आपका 110 था, नया एसपी आपका 112.5 है, आपके अकॉर्डिंग एसपी कितना बढ़ा? 2.5, यही तो बढ़ा ना, 2.5। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2.5 नहीं, कितना इंक्रीज हुआ है? 30 इंक्रीज हुआ है। पॉइंट हटाइए तो भैया 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? बताओ। क्लियर हुआ? आपने सीपी इनिशियली 100 माना था, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस का मतलब है इनिशियल हमेशा, तो 100 की निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए दोनों तरफ, तो आपको 100 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 100 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 120। दिस इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स, आज मैं और भी कुछ कराना चाहता था, लेकिन आज मैं इतना ही रखूंगा। ये जो कुछ क्वेश्चन है ये मैं दिखा भी नहीं रहा हूं, ये आपको मैं बाद में कराऊंगा, क्योंकि ये फिर वही ज्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो उतना मजा नहीं आएगा। और स्टूडेंट्स, आपको जैसे कि बता दिया है मैंने कि इसका पीडीएफ, अब देखो ध्यान से सुनना ये बात भी, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे भी और हमारी वेबसाइट पे भी। स्टूडेंट्स, टेस्ट सीरीज नीचे लिख रहा है, आपको दिख भी रहा होगा, इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं 1 जनवरी से, बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी आप लोगों को जो पढ़ा रही है वही फैकल्टी टेस्ट सीरीज बनाएगी, ठीक है। जो फैकल्टी आप लोगों को पढ़ा रही है वही फैकल्टी टेस्ट सीरीज आपके लिए बनाएगी। 1 जनवरी को पहला टेस्ट आ जाएगा। प्रशांत सर ने सारा शेड्यूल आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और याद रखना, जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे, एक मूल मंत्र है पेपर क्लियर करने का, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने हैं। क्लियर है? तो प्लीज आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्यार भरा नमस्कार, खुश रहें हमेशा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का ये बेसिक लेक्चर था, अगले में और ज्यादा मजा आने वाला है। थैंक यू।